वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे इनर चाइल्ड थेरेपी के बारे में कि इनर चाइल्ड होता क्या है। मुझे इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझे पूछा कि इस पे क्लैरिटी होना बड़ा ज़रूरी है। देखो, अगर एक लेमैन की भाषा में समझाऊँ तो इनर चाइल्ड का मतलब होता है कि हमें अपने उम्र के पुराने पड़ावों पर जाना है। देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझो कि हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी पर्सन को अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, वो किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं पाता, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि कोई डिसीज़ आई, जैसे घुटनों का दर्द शुरू हुआ और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, या फिर कमर का दर्द शुरू हुआ, ठीक है, पर वो इतनी मेडिसिन खा ली, इतना सब कुछ करा लिया, इतनी फिजियो करा ली, सब कुछ हो गया, पर वो सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। देखो, कोई भी प्रॉब्लम आई है वो कहीं से तो ट्रिगर हुई होगी, कहीं से तो उसकी शुरुआत हुई होगी ना, उसकी जड़ कहीं तो होगी। कोई ऐसा इवेंट जहाँ से वो चीज़ शुरू हुई है। एंड मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एक पेशेंट थी, उनको बैक पेन था, कमर दर्द, पर ये उनको पहले नहीं होता था, कभी हुआ कभी नहीं, ऐसा था। पर बहुत ज़्यादा सीवियरली जब स्टार्ट हुआ वो था, उनकी फैमिली में 3-4 डेथ हो गई थी एक साथ में। पहले उनकी मदर की डेथ हुई, फिर उनकी सासू माँ की डेथ हुई, फिर उनके ससुर जी की डेथ हो गई। तो एक साथ ही 3 डेथ्स हो गई थोड़े थोड़े दिनों के इंटरवल के बाद। एंड उन्होंने ये चीज़ कही कि हाँ, उसके बाद से ही मुझे बैक पेन का इशू हुआ है। देन पहले वो सोच रहे थे कि हाँ, ज़्यादा काम कर लिया उस दौरान में, है ना, ज़्यादा हसल हो जाती है, उस वजह से हुई है। पर हमारी बॉडी में हर चीज़ का एक इमोशन स्टोर रहता है। उस टाइम पे जो दुख था, वो इतना सारा ग्रीफ था, वो इतना सारा ट्रॉमा था, उनकी बॉडी में स्टोर हो गया था एज अ बैक पेन। हमारी बॉडी हमारे इमोशंस को स्टोर करके रखती है, राइट। इससे क्या हो रहा है कि ये जो इशू क्रिएट हुआ, इसका कोई इवेंट था पास्ट में इवेंट क्या था उस लेडी के लिए, वो सारी डेथ वाले इंसिडेंट्स, वो उसके लिए इवेंट्स थे जो इस प्रॉब्लम का कॉज है। एंड कहते हैं ना कि जैसे मान लो कोई पर्सन बहुत डिप्रेस फील कर रहा है, एंशियस फील कर रहा है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि बोल दिया कि माइंड में, आपके ब्रेन में केमिकल्स का इम्बैलेंस हो चुका है, पर वो केमिकल इम्बैलेंस भी किसी तरह से तो हुआ होगा ना, कुछ तो ऐसा इवेंट हुआ होगा जिससे वो इम्बैलेंस आया है। वो इवेंट पे हमें जाना होता है। इनर चाइल्ड थेरेपी वही है कि उस पुराने इवेंट पे जाना, अपनी उम्र के पिछले पड़ावों में जाना और उस इवेंट पे जाना जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई है आपके साथ में, राइट। जैसे मान लीजिए आज कोई पर्सन है, उसको अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं होता किसी पे भी, उसको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है, राइट। तो कहाँ से इसका रूट कोज है? अगर हम जा रहे हैं उसके बचपन में, ढूंढ रहे हैं चीज़ों को, ढूंढ रहे हैं, हो सकता है उसको पहले किसी ने धोखा दिया हो, राइट, ये भी हो सकता है। चलो, वहाँ हमें कुछ नहीं मिला। तो जैसे बचपन में क्या होता है कि पेरेंट्स कई बार बोलते हैं कि तुम ये चीज़ करो, हम तुम्हें ये गिफ्ट ला के देंगे, इस बार तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएं तुम्हें न्यू ज्योमेट्री बॉक्स मिलेगा, या फिर इस बार तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएं तुम्हें न्यू क्लॉथ्स मिलेंगे, या कुछ भी वो प्रोमिस करते हैं, राइट। पर उस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, 3-4 बार यही पैटर्न चलता रहा, तो बच्चे में ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं कि मैं अगर ट्रस्ट कर रहा हूँ पर मेरा ट्रस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है बार बार। तो ये रूट कोज है जो उसकी लाइफ में आगे चल के ट्रस्ट इश्यूज बन रहा है और वो किसी भी ट्रस्ट नहीं कर पाता है, राइट। तो इनर चाइल्ड थेरेपी बेसिकली मैं बोलूँ तो पुराने इवेंट्स पे जाना, उनको वहाँ जाके रिजॉल्व करना। अब जाना काफ़ी नहीं है सिर्फ कि अब पता लग गया, अच्छा बचपन में ऐसा हुआ था, चलो ठीक है, उसको सॉल्व भी करेंगे हम वहाँ से। अब जैसे होता है ना, किसी को काउंसिल करके मैं समझा रही हूँ, जैसे आप बचपन के उस जगह पे गए, 6 साल में आपके साथ मान लो ये चीज़ हुई थी कि आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत प्रॉमिस किए कि हम ये ला के देंगे, वो ला के देंगे, पर दिया नहीं, राइट। तो वहाँ जाके वो एक ट्रिगर क्रिएट हो गया उस सिचुएशन में, राइट। तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे वहाँ जाके, एंड फिर हम बैक टू आवर नॉर्मल एज आएंगे, ठीक है। ये इसका प्रोसेस होता है इनर चाइल्ड का। अब इसको 2-3 तरह से कर सकते हैं। अभी कुछ लोग पूछेंगे हम पुराने टाइम में कैसे जा सकते हैं। देखो, इसका मेथड होता है, बहुत सारे मेथड हैं, जैसे हिप्नोसिस, कि आप रिलैक्स स्टेट में हो, आपने आंखें बंद की, आपको रिलैक्स करके हम उस पोजीशन पे या उस मेमोरी में लेके जाएंगे जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई थी। एंड ठीक है, दूसरा मेथड हो सकता है रिटर्न वाला, कॉपी पेन पे, कि आपको मैं बोलूँ कि आप उस मेमोरी को याद करो, या जो भी जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स दूँ मैं आपको, जो भी क्वेश्चंस दूँ, फिर आप उसको सोच के उस तरह से करोगे, ठीक है। और भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं उस चीज़ को करने के, वो डिपेंड करता है, वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट कि किसके साथ में कौन सी टेक्निक ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। एंड मेन मुद्दा अब यही है इनर चाइल्ड का कि वक्त में वापस जाना और उस चीज़ को सॉल्व करके फिर से वापस आना, वो इनर चाइल्ड थेरेपी होती है। और ये थेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए अगर हमें रिलेशनशिप्स को अच्छा करना है, एंड या अपनी हेल्थ इशू कोई शुरू हुआ है तो उसको भी आप अपने पास्ट में जाके उसको रिजॉल्व करके आ सकते हो। एक पेशेंट था, उसके साथ क्या था, उसको इशू था स्पीकिंग में, उसको डर लगता था बोलने से भी, और उसको कुछ प्रॉब्लम चल रही थी
थ्रॉट से रिलेटेड। देन फाइंड आउट किया गया, बहुत सारी रिपोर्ट्स हुई, पर उसको कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो उससे फाइंड करवाया गया इवेंट। मैंने उसको बोला कि आप वो इवेंट सोचो जहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो उसने बताया कि 6th-7th क्लास में था वो, तब से शुरू हुई है। तो वो क्यों शुरू हुई थी? देयर वॉज अ बुलिंग एक्सपीरियंस, बच्चों ने उसको बुली किया था किसी बात से, एंड उसके बाद से ये डर उसके अंदर आ गया। तो देखो, हमें इवेंट पता लग गया, फिर हमने उस इवेंट को रिजॉल्व किया। ठीक है, अब हमें इवेंट तो पता लग गया, अब उससे बात नहीं बनेगी, उसको रिजॉल्व भी करना पड़ेगा। कुछ स्टेटमेंट्स होती है, हमें वहाँ बोलनी पड़ती है, पूरा प्रोसेस होता है इस चीज़ का। ठीक है, तो हमने वो चीज़ की, एंड बिलीव मी, उसके जो बाकी की जो मेडिसिन वगैरह चल रही थी ना, वो भी अब उसको हेल्प करने लगी हैं, और बहुत सारे उसमें चेंजेस आए हैं। उस सिंगल सेशन से उसके अंदर काफ़ी सारा रिलीज़ हुआ है इमोशनली, क्योंकि जैसे वो बच्चा डर रहा था, डर में था, वो हो चुका था 23-24 साल का बच्चा। ठीक है, पर उसके जो बचपन की मेमोरी थी, 6th-7th क्लास में कोई चीज़ हुई, उसने उसको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया। वो इतने सालों से ट्रीटमेंट ले रहा था, पर उसको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो इवेंट जो था वो अनरिजॉल्व था। जब तक हम उस इवेंट को सॉल्व नहीं करते ना, तो वो अंदर रेजिस्टेंस बनी रहती है। उस रेजिस्टेंस को हम तभी निकाल पाएंगे जब उस इवेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे। बिकॉज देखो, जब भी कुछ हमारे साथ होता है, तो हमारी बॉडी क्या चाहती है कि आप उस चीज़ को बोलो, एक्सप्रेस कर दो। कहते हैं ना कि किसी से बात करने से मन हल्का हो जाता है, पर अगर आपने बात नहीं की, आप किसी को बताया ही नहीं आपने उस चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ें आपके अंदर ही अंदर रहती हैं। और हमारी बॉडी का क्या रूल है? बॉडी बोलती है या तो तुम उसको सॉल्व करो अपने तरीके से, नहीं करोगे तो मैं सॉल्व करूँगी। बॉडी जब सॉल्व करती है तो डिसीजेज बनती हैं, बीमारियाँ क्या हैं? बीमारी कुछ वैसा नहीं बता रही आपको, बीमारी ये बता रही है कि कुछ तुम्हारे अंदर है जो रिजॉल्व नहीं है। कोई ऐसा इवेंट है जो तुम्हें इम्पेक्ट कर रहा है, पर तुम उसको देख नहीं रहे हो। तो बीमारियाँ आपको वो चीज़ दिखाने के लिए आती हैं, राइट? सो बेसिकली हमें उस इवेंट को सॉल्व करना है। वो कैसे होगा? इनर चाइल्ड थेरेपी यही है कि उस वक्त में जाना, उस चीज़ को सॉल्व करके हील करना उस चीज़ को, और जो अभी की प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आगे देखना चाहिए, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें जकड़ के रखती हैं, हमारा पास्ट हमें पकड़ के रखता है, तो पहले उसको भी हमें रिजॉल्व करना चाहिए, तभी हम आगे जा पाएंगे, राइट? मान लो आप आगे जा रहे हो, किसी ने आपको पकड़ रखा है पीछे से, आप कितना ही फोर्स लगा लो, पर आप पीछे ही रह पाओगे, है ना? आप आगे बढ़ कैसे पाओगे? तो वो रेजिस्टेंस है, पहले उसको क्लियर करना होता है। हमारे साथ में जो भी रेजिस्टेंस चल रही है, हमारी पुरानी मेमोरीज की, पुराने इवेंट्स जो हमारे साथ में हुए हैं, उनको हमें रिलीज़ करना होता है। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट्स हैं, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी, एंड अपने 1-on-1 फिजियोथेरेपी सेशंस या फिर टैरो रीडिंग सेशंस भी आप बुक कर सकते हैं। थैंक यू।